चालू कर दिया, फिर चालू चालू घुमा दो, सारा दिखा दो जनता को, बस दिखा दो। बस गुड, शाबाश। लाइव चल रहा है ना अपना? सभी को जय माता जी, जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, जय मां करणी, जय मां, जय महाकाल। आज जयपुर चित्रकूट स्टेडियम में मैं और मेरे साथ मेरे पदाधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव सिंह जी और नवसाल प्रदेश अध्यक्ष और उनके भ्राताश्री और हम सभी यहाँ जो कि उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं राजस्थान प्रदेश का, चित्रकूट स्टेडियम में हम उपस्थित हैं। हम तो यहाँ आ ही गए, बस अब आप लोगों का इंतजार है। 6 मार्च बिल्कुल नजदीक है और 6 मार्च को जो हम लोगों ने घोषणा की है आप सबकी आज्ञा से, क्योंकि मैं लाइव आया था, वो लाइव आके मैंने समाज से पूछा था कि जो हमारी मात्र एक मांग, जिस दिन अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिणी जी की हत्या हुई थी 5 दिसंबर को, सिर्फ हमारी एक ही मांग थी। वो मांग थी इन सभी दोषियों का एनकाउंटर, गिरफ्तारियां, और तो हमने कोई मांग रखी ही नहीं थी। अब उस मांग को आज तक न केंद्र सरकार ने माना है न राज्य सरकार ने माना है। तो उस मांग को मनवाने के लिए मैंने आप सभी से निवेदन किया था, आप सभी से मैंने आज्ञा ली थी। आप सभी का यही आदेश था कि विधानसभा का घेराव हो, धरना प्रदर्शन हो। तो आपके आदेशानुसार हमने 6 मार्च 2024 1:50 का समय विधानसभा के घेराव और धरना प्रदर्शन के लिए घोषित कर दिया और उस दिन से लेके आज तक हम रोज इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन 1:50 वहां घेराव से पूर्व हम सभी जिस स्थान पे इकट्ठे होंगे वो स्थान है ये चित्रकूट स्टेडियम, इसे प्रताप स्टेडियम भी कहते हैं, और वैशाली नगर में ही ये चित्रकूट स्टेडियम आता है। तो मैं समस्त क्षत्रियों और सर्व समाज के, भारतवर्ष के सनातनियों को और लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें सभी को यहाँ 12 बजे इकट्ठा होना है। यहाँ हम लोगों ने सर्व समाज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है 6 मार्च 2024 को 12 बजे। ये सार्वजनिक आमंत्रण है और इस सार्वजनिक आमंत्रण में हम व्यक्तिगत आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आप सभी को वो दिन, वो रेगुलर डे है, कोई छुट्टी का दिन है, लेकिन एक दिन आपको अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिणी जी के को न्याय दिलाने के लिए मैदान में आना। तो आप सभी इस चित्रकूट स्टेडियम में तारीख 6 मार्च को 12 बजे सादर आमंत्रित हो। आप सभी को यहाँ पधारना है और यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। श्रद्धांजलि के पश्चात हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे विधानसभा की ओर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन मुख्यमंत्री के साथ उनके पास हम पहुंचकर हमारा धरना प्रदर्शन कर हमारी मांगों को वहाँ रखेंगे। और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, वो उस दिन भी वही थी, आज भी वही और आगे भी वही रहेगी, वो है अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिणी जी के समस्त हत्या के समस्त दोषियों को शीघ्र अतिशीघ्र या तो फांसी दी जाए या उनका एनकाउंटर किया जाए। मुझे दुख इस बात का है शिव सिंह जी, 90 दिन में चार्जशीट एक सामान्य पुलिस कर देती है। 90 दिन में चार्जशीट होती है किसी भी घटना की, और 90 दिन का समय एक सामान्य पुलिस प्रशासन का अधिकारी का होता है, जबकि हमारी
इस घटना की जांच तो स्वयं एनआईए जो कि केंद्र की एक संस्था है, जो सरकारी संस्था है, वो कर रही है। और दुर्भाग्य देखो कि आज इस घटना को 5 दिसंबर, 5 जनवरी, 5 फरवरी और 5 मार्च आने को आज तक एनआईए ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। तो सोचो, एनआईए जो देश की सर्वश्रेष्ठ एक सरकारी एजेंसी है, यदि वो इतना समय लगाती है तो फिर हमें एनआईए की आवश्यकता क्या है? फिर तो एसआईटी काम कर रही थी, वो क्या खराब था भाई? एसआईटी ने विद इन अ वीक जोरदार काम किया। राजस्थान की जो एसआईटी थी, विद इन अ वीक उन लोगों ने इन हत्यारों को पकड़ा, इनके जो जितने भी मददगार थे उन्हें पकड़ा और सूत्रधारों तक पहुंचने की पूरी तैयारी हो गई थी। और बीच में ही जो हमने मांग जो 11 सूत्री रखी थी, उसमें एक एनआईए की जांच की मांग थी, वो एनआईए की जांच आ गई और ये सारा उन्हें सौंपना पड़ा। उसके बाद जो गति जो धीमी हुई, वो गति से हम लोग आहत हैं, हम लोग दुखी हैं। एनआईए जिस गति से ये जांच पड़ताल कर रहा है, वो गति हमें स्वीकार्य नहीं है। और तो और जो मुझे जानने मिला कि एनआईए की जो जांच है, वो जांच इर्द गिर्द ही घूम रही है, भाई सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी जी के जो आसपास के लोग हैं उन्हें ही बुलाकर जांच पड़ताल की जा रही है, तो परिवार के लोगों को बुलाकर जांच पड़ताल की जा रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो हत्यारे थे वो तो आपकी गिरफ्त में है, आप उनसे सब कुछ जान ले, और जो भी मुख्य सूत्रधार है उन्हें लाइए ना भाई, ये सब तो होता रहेगा। और जो सूत्रधार आप पकड़ेंगे, वो चाहे दुबई हो, चाहे कनाडा हो, चाहे रेड कॉर्नर नोटिस आप जारी करें, जो भी आपको करना है, जो आपके संविधान में आता है, आप वो करें और उन्हें गिरफ्तार करें, उनका इंट्रोगेशन करें, उनकी जांच करें, और जिन जिन का नाम वो ले उसे आप गिरफ्तार करके डाल दो ना। किसने रोका है? आप क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो? मेरा एनआईए से भी कहना है कि आप इस देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था हो, जांच और देश की जनता को आपसे बहुत सारी आशाएं हैं, और आप निष्पक्ष हो, चाहे आप किसी भी जाति से हो। आप एनआईए में हो, आपको एनआईए में जो एक पोस्टिंग मिली है, जो आपको वहां पे आपको एक व्यवस्था मिली है, और आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप निष्पक्ष हो, तो निष्पक्षता से आपको इस जांच को अंजाम देकर उन सभी हत्यारे और उनके मददगार और साथ ही साथ जितने भी सूत्रधार हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर उन पर चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। गुजरात की घटना बताऊं मैं आपको। गुजरात में एक बच्ची की बिल्कुल हत्या की गई खुलेआम। साहब, गुजरात सरकार ने सिर्फ एक महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया, चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी 1 महीने में सब, और सामने हमें रिजल्ट भी मिल गया। तो साहब, एनआईए जैसी केंद्र की इतनी बड़ी संस्था यदि लगी हो और ये दोषी भाग जाए, तो साहब इससे बड़ी शर्म की बात एनआईए के लिए भी नहीं। इतनी बड़ी जांच की जो संस्था है हमारी, इतना बड़ा हमारा सरकारी एक मशीनरी है, यदि वो मशीनरी के होते, जिसका सिर्फ एक ही राजस्थान का केस है, वो केस है, और अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी के हत्यारों के समस्त दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दिलवाना, उन पे केस चलवाना, चार्जशीट दाखिल करना, और हो सके तो एनकाउंटर करना, और कुछ आपका काम इधर है नहीं। और वो एक केस भी आप इतने दिनों से खींचे जा रहे हो, और आपकी जो जांच है वो जांच आप बिल्कुल सीमित दायरे में करते जा रहे हो। अरे हम तो आपसे इतना ही कहते हैं, आपने इंट्रोगेशन उन 8 लोगों का कर लिया है, आपको सारी रिपोर्ट मिल चुकी है, आप सीधा चार्जशीट दाखिल करें, और जो भी गिरफ्तारी से बच गए हैं वो आपकी गलतियों से बचे, आपकी कमियों से बचे। बाकी एसआईटी के तौर पे यदि आपने भी काम किया होता ना, तो साहब एक भी, चाहे वो वीरेंद्र चारण हो, चाहे रोहित गोदारा हो, चाहे उसके साथी जितने भी, सब एक भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाते। तो ये आपकी जो आपका तरीका है जो कार्य करने का, वो तरीका मुझे तो समझ में नहीं आया, ना हमारे क्षत्रिय समाज को समझे, ना सर्व समाज को समझ में आए। अभी भी समय है, 5 मार्च तक का समय हमने दिया है। आप 5 मार्च मीन्स 5 मार्च, और 6 मार्च को विधानसभा पे घेराव भी होगा, धरना प्रदर्शन भी होगा, और मुख्यमंत्री जी को घेरा भी जाएगा। साहब, ये सुन लेना, हमें तो एक ही मांग है, हमें तो आप एनकाउंटर करो या इनको फांसी पे चढ़ाओ। फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी एनआईए खुद लगी है,
तो फिर चार्जशीट दाखिल करने में इतना समय क्यों लग रहा है, मैं एनआईए से पूछना चाहता हूँ। आप तो इस देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी है हमारी, हमें तो आप पे गर्व है, गौरव है। तो फिर इस हत्याकांड में ऐसी तो क्या बात है, ऐसी तो आपकी क्या मजबूरी है कि आप उन हत्यारों, मददगारों और सूत्रधारों को छोड़कर आप उनके संगठन के जो लोग हैं उनके पीछे लगे हुए हो, उनके परिवार के लोगों के पीछे लगे हुए हो। साहब ऐसा नहीं होगा। मैं भी बीएसएफ में रह के आया हूँ, 8 साल मैंने भी कश्मीर में बिताए और कई आतंकी हमने भी ढेर किए हैं, ठीक है, हमने भी जांचें बहुत की है। और एनकाउंटर जब यूपी में हो सकता है, योगी आदित्यनाथ जी के राज में हो सकता है, तो यहाँ भी एनकाउंटर होना कोई बड़ी अतिशयोक्ति की बात नहीं है। और हम उनके एनकाउंटर की बात कर रहे हैं जिन्हें संविधान का डर नहीं है, जिन्हें कानून का डर नहीं है, हम तो उनके एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। जिन्होंने भय का माहौल इस देश की जनता में फैलाया, हम तो उनके एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। हम कहाँ करें आम आदमी का एनकाउंटर करो। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इस देश में भय का माहौल पैदा करके बैठे हैं, जो फिरौतियां मांगते हैं, जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनकी हत्या करते हैं, हमने तो उन लोगों के एनकाउंटर की बात की है। हमने तो उन गैंगस्टरों को खत्म करने की बात की, चाहे फिर वो भारत में हो, चाहे जेल में हो, चाहे फिर वो विदेश में हो। ये आपका दायित्व है, आपको उसका निर्वहन करना है। अब आप क्यों रुके हो? क्या कोई राजकीय पक्ष आपको रोक रहा है? बताओ, समाज को बताओ, हमारे सर्व समाज को बताओ कि भाई कोई राजकीय पक्ष या राजकीय कोई नेता है जो कहीं न कहीं आपके आड़े आ रहा है, या कोई राजकीय कोई वो महत्वाकांक्षा इसमें लग रही है, तो आप बताइए ना हमें। हम बात करेंगे जिससे हमें बात करनी है, लेकिन 5 मार्च से पहले ये सारी गिरफ्तारियां हमें चाहिए। उसके लिए हम पिछले कई दिनों से आप तक हमारा मैसेज पहुंचा रहे हैं। 5 मार्च डेडलाइन है और 5 मार्च से पहले हमें ये सारी गिरफ्तारियां भी चाहिए और ये जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, जितने भी दोषी हैं, उन सबका एनकाउंटर या फांसी चाहिए। और चार्जशीट, जो शर्म की बात है, अभी तक दाखिल नहीं हुई है, और चार्जशीट शीघ्र अतिशीघ्र आप दाखिल करें, क्योंकि आपकी जांच मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी है। आपकी जो जांच है वो जांच थी उन हत्यारों के, उन दोषियों के अगेंस्ट में, वो आप कर चुके हैं। एसआईटी ने बड़ा अच्छा काम किया है, आपको बहुत बड़ा साथ सहकार दिया एसआईटी की टीम ने, तो आप भी उसी की तरह से उत्कृष्ट कार्य करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। और मैं डॉक्टर राज शेखावत, एक फौजी, आज क्षत्रिय समाज और सर्व समाज के सामने 2 हाथ जोड़ के विनती करता है कि साहब, हम तो सेवक हैं, आप हमारी संपत्ति है, आप जनता जनार्दन है, आप इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। आपके जो माथे जो आप गिनाओगे वही बड़ी सफलता हमें दिलवाएंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे पता है वो जो दिन है 6 मार्च का, वो शायद बुधवार का दिन है, वो बुधवार का दिन है। मैं जानता हूं आप व्यापारी भी हैं, आप कर्मचारी भी हैं, लेकिन साहब क्या हम उस व्यक्ति के लिए एक दिन हमारा कुर्बान नहीं कर सकते? जो व्यक्ति हमारे भारत, हमारे क्षत्रिय समाज को एक करने के लिए, जिस व्यक्ति ने अपना छात्र धर्म निभाया है पूरे भारतवर्ष में, जिसने सर्व समाज के लिए आवाज उठाई है, उस व्यक्ति की हत्या इन लोगों ने घर में घुस के कर दी। क्या हम उसे न्याय दिलाने के लिए एक दिन नहीं आ सकते मैदान में? वो सर्व समाज की धरोहर थी, हमारी तो धरोहर थी, हमारी क्षत्रियों की तो धरोहर थी। मेरा तो गुरु ही थे साहब, मेरे तो गुरु थे। आज मैं जो कुछ हूँ उस व्यक्ति की वजह से हूँ, तो मैं तो उनको मानता हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि गर्म दल की स्थापना हमने कर दी है, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो संविधान से बच गया उसे हम नहीं बख्शेंगे। जांच का विषय है, जांच कमेटी जो एनआईए की जो जांच कमेटी है, जिस दिन उसकी जो चार्जशीट होगी, जो रिपोर्ट हमारे सामने हमें भी मिलेगी, हमें भी जानना मिलेगा। हम आपसे वादा करते हैं जितने भी उसमें दोषी होंगे, हम जनता से वादा करते हैं, हम समाज से वादा करते हैं, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संविधान सजा देगा, एनकाउंटर करेंगे, फांसी होगी तो ठीक है, लेकिन वहां से यदि बच के भी निकल गए तो साहब ये क्षत्रिय समाज इनको नहीं छोड़ेगा। ये भी पक्की बात है, क्योंकि मैंने आक्रोश देखा है, मैंने आक्रोश देखा है। क्षत्रियों के अंदर, सर्व समाज में, लोगों में आग है। बचेंगे तो ये कोई भी नहीं। लेकिन ये जो कार्य है, संविधान से देश चलता है, तो ये कार्य सरकार और प्रशासन का है। हम चाहते सरकार और प्रशासन इस पे अपना दायित्व निर्वहन करे और हमें न्याय अवश्य दिलाए। और जहां तक बात है इस आयोजन की, तो ये आयोजन 1,00,000% होगा। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ
कुछ ऐसे लोगों द्वारा जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिन्हें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कोई पूछता नहीं है, ऐसे कुछ भ्रमित लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं हमारे इस समाज को और इस आंदोलन को। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे में जितना ताकत, जितना जोर तुम लगा लेना, इस आंदोलन को कोई नहीं रोक पाएगा। ये आंदोलन 1,00,000% होगा, क्योंकि ये आंदोलन क्षत्रिय समाज और सर्व समाज की आज्ञा से घोषित हुआ आयोजन है। और उस दिन देखना साहब, लाखों की संख्या में यहाँ पे क्षत्रिय और सर्व समाज के लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि सबके अंदर वेदना है, सबके अंदर वो आक्रोश है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, बुधवार को 12 बजे चित्रकूट स्टेडियम में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। बुधवार को 6 मार्च 2024 12 बजे चित्रकूट मैदान में हम इकट्ठा होंगे। यहाँ पे हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित कर हम यहाँ से पैदल कूच करेंगे विधानसभा की ओर। परमिशन मिले चाहे न मिले, ठीक है, जिसको जितनी ताकत है लगा ले, लेकिन उस दिन हमें हमारी एकता की ताकत का प्रदर्शन करना है। सुन लेना साहब, यदि आप एक रहोगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, और यदि आप बट गए तो सब आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। मैं सभी संगठन जो आज राजस्थान में हैं, जो क्षत्रिय संगठन है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सभी संगठनों के मुखियाओं से मैं विनती करता हूं कि मैं आप तक पहुंचूं चाहे न पहुंचूं, आप अपना व्यक्तिगत दायित्व समझते हुए आपकी सेना के साथ, आपके कार्यकर्ताओं के साथ उस दिन 12 बजे आप हजारों की संख्या में उपस्थित दर्ज करें, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। क्योंकि आज यहाँ पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी, वो आज पिछले कई दिनों से यात्राएं में लगे हुए, कई दिनों से वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो है ही नहीं। हमें क्या मिल जाएगा? हाँ, लोकसभा से पहले यदि हमने हमारी ताकत नहीं दिखाई तो दोस्तों लोकसभा के बाद हम ये एनकाउंटर फांसी का कार्य नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि फिर अगले 5 साल तक ये आपको भुलवा देंगे अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी। मुझे पता है ये राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ वोट की भाषा समझती है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, इस मैदान से कहता हूं और आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि दोस्तों, यदि अब न्याय और अधिकार ना मिले तो 90% वोट हम सालों से देते आए हैं। केंद्र सरकार, जो भाजपा सरकार, चाहे राजस्थान हो चाहे केंद्र हो चाहे कहीं भी, जो 90% क्षत्रियों ने वोट दिए हैं, हमें फिर से मंथन करने की आवश्यकता है। और जो पार्टी हमें न्याय अधिकार दे, हमें उस पार्टी, उस व्यक्ति विशेष को सत्ता में स्थापित करना होगा, अन्यथा यूं ही आपके साथ अन्याय होता है। तो मैं एक बार फिर सबसे निवेदन करता हूं, मैं पूरे राजस्थान के समस्त जिलों के जो पदाधिकारी हैं, करनी सेना से हैं, चाहे किसी भी संगठन से, उन सभी से कहता हूं कि आप भी प्रचार प्रसार करें, और उस दिन 12 बजे चित्रकूट को पूरा खिंचोखिंच भर दिया जाए, और फिर यहाँ से हम विधानसभा की ओर कूच करें, और हमारी मांगों पे सफलता हासिल कर ही हम विधानसभा का जो मैदान है उसे हम छोड़ें। ऐसी हम प्रतिज्ञा इस ग्राउंड से लेके हम आगे बढ़ेंगे। आप अवश्य पधारें और इस आयोजन को सफल बनाएं, ऐसी मेरी आप सबसे 2 हाथ जोड़कर विनती है। और जहां तक बात है एनआईए की, मैं एनआईए से भी अपील करता हूं कि आप इस देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी है हमारे, आप हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान है, और आप निष्पक्षता से जांच करके जो भी दोषी है, चाहे फिर वो हमारे समाज का ही क्यों ना, जो भी दोषी है किसी को मत बख्शना हो, फिर चाहे वो हमारे समाज का ही क्यों ना हो, चाहे हमारे बीच का ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी या मेरे आसपास का ही क्यों ना हो, चाहे फिर कोई भी XYZ हो, 1% भी आपको उसमें कोताहित नहीं बरतनी है। मैं राष्ट्रपाल निवेदन करता हूँ आपसे, और हमें आपसे आशा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि एनआईए को इतने दिन लग गए चार्जशीट देने में। तो मेरा निवेदन है, शीघ्र अतिशीघ्र आप चार्जशीट दाखिल करें, ताकि या तो हम उनका एनकाउंटर करा सके या हम उन्हें फांसी लगा सके। साथ ही साथ इतनी भी विनती करता हूं कि जो भी सूत्रधार और जो भी मददगार अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए, उसे भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, मेरा निवेदन है गृह मंत्री जी से कि आप इस पे संज्ञान ले और हमें न्याय अधिकार अवश्य दिलाए। मैं चाहता हूँ कि एक अपील हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान है, जो शिव सिंह शेखावत जी है, वो भी आपसे एक अपील करेंगे, क्योंकि हमें पूरे राष्ट्र से आप सबको आमंत्रित करना है, और ये सार्वजनिक आमंत्रण है, अवश्य पधारे। शिव सिंह जी, आप जनता को आमंत्रित करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन। जय करणी माता।
जय श्री राम। राजसा जयपुर में आ चुके हैं। मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूंगा कि जो 6 तारीख को आप पूरे भारत भर से अपील कर रहा हूं कि राज साहब भी आ चुके हैं, मैं भी आ चुका हूं और पूरी क्षत्रिय करणी सेना की पूरी टीम भी यहाँ मौजूद है। मैं आप सब लोगों को यही बताऊंगा कि अपन सरकार को 5 मार्च तक का टाइम दे रखा था। या तो सरकार 5 मार्च से पहले उनका एनकाउंटर करे या उनको फांसी की सजा दे, वरना आप सब लोग 6 तारीख को सुखदेव सिंह की श्रद्धांजलि सभा करके और अपन विधानसभा की तरफ घेराव करेंगे। आप सब लोगों से अपील है, मैं भी लाखों और हजारों की संख्या में लेकर के आ रहा हूं, आप सब लोगों से भी अपील करता हूं। सुखदेव सिंह हमारे समाज की धरोहर थी, सुखदेव सिंह हमारे समाज की धरोहर थी। आप सब लोगों से अपील है। उससे पहले आपको राजसा ने पूरी चीजें बता दी, स्टेडियम के बारे में बता दिया। राजसा आ चुके हैं और राजसा आज रुकेंगे और राजसा के साथ बैठ के पूरी टीम को बना लेंगे। जैसे राजसा में इंस्ट्रक्शन देंगे उसी तरफ 6 तारीख को हम पूरी ताकत के साथ में काम करेंगे। राजसा को विश्वास दिलाते हैं कि स्टेडियम पूरा भरा हुआ आपको मिलेगा। आपको पूरी की पूरी ताकत के साथ में शिव सिंह शेखावत की पूरी टीम, क्षत्रिय करणी सेना का जो आपने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी ताकत और पूरी जोर के साथ निभाऊंगा। और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं 6 मार्च को 12 बजे चित्रकूट स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। जय करणी माता, जय श्री राम। हमारे उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, मैं चाहता हूँ वो भी आप सभी को आमंत्रित करें। दिग्विजय सिंह जी हैं, वो भी आपको आमंत्रित करें। मैं निवेदन करता हूँ। जय माता जी की, जय मां करणी। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत, प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि 6 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चित्रकूट स्टेडियम में पधारे। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया है सुखदेव सिंह जी का, तो हम उनको न्याय दिला सके, इसके लिए आप सबसे अपील करता हूं। आप सब जरूर पधारे। बड़े भाई राजसा शेखावत और शिव सिंह जी शेखावत ने आप सबसे अपील कर दी है, इन्होंने बाकी सब आपको बता दिए और बार बार मैं आपको अपील करता हूँ। आप सबने देखा कि किस तरह से आज भी हम लोग उस 6 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। आज भी हम सभी अपना काम काज छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कैसे अमर शहीद सुखदेव सिंह गोस्वामी जी को न्याय दिला पाए उस पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो आ रही है पर उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भरमा रहे हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन होने जा रहा है, ये आंदोलन बिल्कुल निष्पक्षता से होने जा रहा है और ये आंदोलन समस्त क्षत्रियों द्वारा, समस्त समाज द्वारा आयोजित आंदोलन है। हम तो सिर्फ कमान हमारे क्षत्रिय करणी सेना तो व्यवस्थापक है इस आंदोलन की, जो पूरा मैनेजमेंट कर रही है। बाकी ये आंदोलन आप सभी का आंदोलन है और सफलता तभी मिलेगी दोस्तों। मैं अकेला या शिव सिंह या दिग्विजय सिंह जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप नहीं हो। इसलिए मेरा तो आप सबसे निवेदन है, क्योंकि आप ही हमारी संपत्ति हो, आप ही हमारी शक्ति हो। आपके बिना हमारा अस्तित्व क्या, हम क्या है, राज शेखावत क्या है। आज जो कुछ है आप लोगों की बदौलत है। आज पूरे भारतवर्ष में यदि आप लोग जानते हो तो आप लोगों ने ही पहचान बनाई है। और मैं तो ईमानदारी से, एक फौजी आपके सामने खड़ा है, ईमानदारी से आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है, एक दिन क्या हम एक दिन उस व्यक्ति के लिए नहीं दे सकते जिस व्यक्ति ने पूरे भारतवर्ष में गांव गांव क्षत्रियों का कैडर तैयार किया, जिस व्यक्ति ने करणी सेना क्या है उस करणी सेना की परिभाषा, उसका कार्य आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में पहुंचाया। क्या हम उस व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं अर्पित कर सकते? और वो सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, वो है इन सभी दोषियों का एनकाउंटर या फांसी, और उसके अलावा कोई सच्ची श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। इसीलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, आप हो शक्ति, आप जनता जनार्दन हो। उस दिन मैं और मेरी पूरी टीम, शिव सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और बहुत सारे हम लोग यहीं उस ग्राउंड में आपको मिलेंगे और हम लोग शाम दाम दंड और भेद सभी से तैयार हैं। हम इतना भी कहते हैं कि साहब जब आप मैदान में उतरते हैं तो सफलता आपकी अवश्य होगी। बनस्पत आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड लेके चले और जब भी आप आए, साहब हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय जब भी मैदान में आया है वो तैयारी के साथ आया है। मैं आपसे कहता हूँ केसरिया झंडा आपके पास होना चाहिए और झंडा लगाने के लिए एक डंडा हमें चाहिए, पर इस बार वो डंडा मजबूत होगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। जब महाराष्ट्र में वो मराठा आरक्षण के लिए वो एक व्यक्ति
लाखों को लोगों को लेकर चल सकता है। जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो सकते हैं इन आतंकियों के, तो साहब ये दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, तो इस देश में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। उनका खात्मा करने के लिए, हमारे अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की हत्या का बदला लेने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए क्या हम एक दिन के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते? मेरा निवेदन है, जहां जहां आप हैं वहां वहां प्रचार प्रसार करें। मैं निवेदन करता हूं युवाओं से, माताओं, बहनों और बुजुर्गों से, ये साहब सोशल मीडिया है आपके पास, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मैक्सिमम हमारे आज इस लाइव को आप शेयर कर दो, मैक्सिमम लोगों को लिंक भेज दो, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि भाई 6 मार्च को यहाँ जयपुर के प्रताप स्टेडियम में चित्रकूट में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, और उस इतिहास की एक पन्ने पे क्यों ना आप सबका भी नाम आ जाए। ये मेरा तो आप सबसे निवेदन है, ये जो जंग है वो जंग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की जंग है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामड़ी हमारी धरोहर थी, हमारा अनमोल रत्न था, और उन लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या नहीं, उन लोगों ने हमें चैलेंज किया, क्षत्रियों को चैलेंज किया है कि देखो हमने तुम्हारे मुखिया को घर में घुस के गोली मार दी और तुमने हमारा क्या कर लिया। मैं इतना बता दूं कि अब ये चैलेंज हमें स्वीकारना है। मैं तो स्वीकार चुका हूं और आप मेरे साथ हैं, हम सबने स्वीकारा है। अब इस चैलेंज को हमें स्वीकारते हुए हमारे मुखिया, हमारे अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामड़ी को न्याय दिलाना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार आपको करना होगा, चाहे फिर वो मेवाड़ हो, चाहे फिर वो मारवाड़ हो, चाहे फिर वो शेखावाटी हो, चाहे फिर ढूंढो अपना पड़ता नहीं, जो एरिया पड़ता है, जो अलवर वाला जो पड़ता है, क्या बोलते हैं इनको अपने, ये अलवर, कोटा, हाड़ौती और कौन सा ढूंढाड़, हाड़ौती हो, जितने भी है अपने विस्तार है, सब जगह तक, घर घर तक, गांव गांव तक आप ये मैसेज पहुंचाओ कि हमें 6 मार्च को 12 बजे चित्रकूट स्टेडियम में इकट्ठा होना है। सोशल मीडिया आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डाल दो, आप व्यक्तिगत पोस्टर बना के डाल दो, चलो चलो जयपुर, चलो जयपुर, चलो जयपुर, 6 मार्च दोपहर 12 बजे, फिर वहां से हम पैदल कूच करेंगे विधानसभा की ओर। दोस्तों, ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई समाज और मान सम्मान और स्वाभिमान की है। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। जय भवानी, जय मां कन्या। दोस्तों, तू आया नहीं, पिक्चर में नहीं आया।